करीब 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 24 समितियों का गठन हो गया है। समितियों के गठन होने से आमजन और विकास कार्यों में तेजी आएगी। वहीं कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव को 3 महत्वपूर्ण समितियां दी गई हैं। इसी पर समाचार प्लस की खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में विकास कार्यों में तेजी आएगी और आमजन से जुड़े कार्य समय पर हो पाएंगे। दरअसल करीब 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद निगम हेरिटेज में 24 समितियों का गठन कर दिया गया है। हालांकि इन समितियों का कार्यकाल इस साल 10 नवंबर तक रहेगा, यानी करीब 6 माह बाद नगर निगम हेरिटेज बोर्ड का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। समितियों के गठन में राजनीतिक संतुलन को साधते हुए भाजपा को समर्थन देने वाले कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों को भी राज्य सरकार ने चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए या उसे समर्थन देने वाले 7 पार्षदों को समिति अध्यक्ष बनाया गया है। साल 2020 नवंबर माह में कांग्रेस की पार्षद मुनेश गुर्जर को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मेयर बनाया था। निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से मुनेश गुर्जर महापौर की सीट पर काबिज हुई थी। मुनेश गुर्जर के समय भी समितियों के गठन को लेकर काफी खींचतान रही। उस समय कांग्रेस विधायकों और मंत्री समितियों के गठन को लेकर सामंजस्य नहीं बैठा पाए, जिसके चलते कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों में रोष व्याप्त रहा। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में मुनेश गुर्जर 2 बार महापौर के पद से हटाई गई। बीजेपी की सरकार में मुनेश गुर्जर को भ्रष्टाचार मामले में दोषी मानते हुए मेयर पद से हटा दिया गया। इसके बाद कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान 8 कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने अपना समर्थन दिया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की समितियों में कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव को एक साथ 3 समितियों, कार्यकारी समिति, वित्त समिति और भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की कमान सौंपी गई है। ये पहली बार है जब किसी कार्यवाहक मेयर को एक साथ इतनी प्रमुख समितियों का नेतृत्व सौंपा गया हो। हालांकि समितियों का गठन कर चेयरमैन बना दिए गए हों, लेकिन वह केवल 6 माह तक ही चेयरमैन बने रहेंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अंदर अब समितियों का गठन हो गया। कार्यवाहक जो महापौर है कुसुम यादव के द्वारा 24 समितियों का गठन करवा लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से डीएलबी को आदेश जारी हो गया। मैडम, एक देखा जा रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 4.5 से कीर्तिमान नहीं बन पा रहा समितियों, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की जो सरकार थी वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। उनका हमेशा हर कदम भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा था। नगर निगम हेरिटेज में गठन के बाद 4 साल तक समितियां नहीं बन पाना बहुत ही दुखद विषय था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए हमारे आज लगभग 25 चेयरमैन बने हैं और सभी के चेहरों पे मुस्कान है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने लड़ाई शुरू की थी पिछले 3-4 वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से, उसका आज हमें असली जीत मिली है। और क्योंकि चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है, ये बड़ा मन भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने नगर निगम हेरिटेज को एक मजबूती दी है। मेयर के साथ साथ अब समितियाँ होंगी तो हमारा निगम दिन दुगना रात चौगुना काम करेगा। इस जयपुर हेरिटेज की जनता के लिए हम तन मन धन से समर्पित हैं और लगातार उनकी खुशहाली के लिए, जयपुर के विकास के लिए कार्य करेंगे। कुसुम जी, देखा जा रहा है कि अब कार्यकाल 6 महीने से कम का रह गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यकाल आपके लिए कितना रहेगा समिति चेयरमैन के लिए? देखिए, मेरे चेयरमैन यहाँ समय गिन के नहीं आए हैं। 8 महीने का लगभग हमारे पास कार्यकाल है, लेकिन आपकी जो नीयत होती है वो अच्छी होनी चाहिए। समय कोई मायने नहीं रखता। जो काम पिछले 4 साल में नहीं हुए हैं, मेरे सभी चेयरमैन साथ मिलके उसे इन 6-8 महीनों में करने की कोशिश करेंगे। और जिन्हें भी चेयरमैन बनाया गया उन सभी मेरे भाई बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और नेतृत्व का आभार, बार बार आभार कि आपने इस नगर निगम हेरिटेज की टीम को इतनी मजबूती दी। विधानसभा बार भी आप लोगों ने साथ देने की कोशिश की है। हालांकि कुछ कांग्रेसी पार्षद आपको समर्थन दिया है, कुछ निर्दलीय पार्षद भी आपके साथ आए हैं, उनको भी एक गिफ्ट दी गई, क्या कहना है? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे उन सभी पार्षदों को आज तोहफे के रूप में समितियां मिली हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो सच के साथ है, जो सत्य के साथ है, उसकी हमेशा विजय होती है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सभी संगठन के साथ चल रहे हैं। हम और भी समिति के चेयरमैन से बात करना चाहेंगे। अंशु जी, आपको बधाई हो। पहले बात तो आपके जो समिति रही, किस प्रकार संघर्ष रहेगा आपके लिए? महिला एवं बाल विकास मिला है मेरे को विभाग,
मैं जो भी उसमें दायित्व मुझे दिए जाएंगे और उनको मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगी, जो भी हमारा कार्यकाल है और जो भी हमारे निगम के लिए, जो भी कुसुम जी के सहयोग से, मार्गदर्शन से जो भी कार्य होगा वो उसको हम संपूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और हमारे शीर्ष नेता संगठन, हमारे एमएलए साहब और हमारी महापौर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पवन जी, किस प्रकार का आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा? अब 6 महीने का टाइम या 8 महीने का टाइम रहेगा? देखिए, कोई काम चैलेंजिंग नहीं रहता है। कार्य करने की आप में एक संकल्प होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के हम अनुशासित सिपाही है और आज हमें जो दायित्व मिला है, जिस तरह का मुझे स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे शीर्ष नेता तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी भाई साहब, हमारे क्षेत्रीय विधायक गोपाल जी भाई साहब और हमारी मेयर साहिबा ने जो हमें दायित्व प्रदान किया है, हम संपूर्ण निष्ठा के साथ जयपुर शहर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और इसका ऐसा विकास हो कि जयपुर जो हेरिटेज सिटी के नाम पे जाना जाता है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और हम 6 महीने में हमारी कार्य क्षमता से अच्छा काम करके दिखाएंगे। ये मैं आपको मनोज जी, यही सवाल आपके साथ है। 4.5 साल आपने कांग्रेस के साथ रहे, अब भाजपा को आप लोगों ने समर्थन दिया, कार्यवाहक महापौर बनाया, किस प्रकार चैलेंजिंग रहेगी? देखिए, हम लोग पिछले 4 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आए और हमने बीजेपी का साथ दिया, कुसुम जी का साथ दिया और निश्चित रूप से जब साधारण सभा की मीटिंग हुई तो पूर्ण बहुमत के साथ हमारा बोर्ड ने सारे प्रस्ताव पारित किए। आज मैं कमेटियों के गठन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब और हमारी महापौर कुसुम यादव जी सब और शीर्ष नेतृत्व सबका आभार प्रकट करता हूं कि सब ने ये सही समय पे निर्णय लिया है और आने वाले समय में जनता को इस समितियों के बनने से बड़ी राहत मिलने वाली है। गिरिराज जी, एक क्वेश्चन आपसे, क्या कहना चाहेंगे? अब 6 महीने का टाइम रहेगा, क्या कहेंगे? जो पिछले 4 साल से जो भ्रष्टाचार चला आ रहा था, उस भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी मेयर साहिबा ने जो समितियों का गठन किया है, 6 महीने का समय भी हम जनता को एहसास कराएंगे कि 6 महीने का समय से कैसा होता है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे यूडीएच मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने समय रहते हुए समितियों का गठन किया और समितियों का गठन होने से वार्डों में, सभी वार्डों में, हेरिटेज के सभी वार्डों में विकास होगा। समितियों का मेयर साहब के ऊपर से भी बोझ अपना कम होगा और समितियों को जो बोझ दिया है उस बोझ को हम लेकर के संघर्ष करके और इसको सफल बनाएंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर समितियों का गठन हो चुका है, 24 समितियों का गठन किया जा चुका है और कह सकते हैं कि जो बात करें कि काफ़ी समय से जो समितियों का गठन नहीं हो पा रहा था, उसका जिन्न अब बोतल से बाहर आ गया। तो ऐसे में अब समितियों के पास 6 से 8 महीने का वक्त ही रह पाएगा। क्या वाकई में चेयरमैन पूरा कार्य कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय नाथ मिश्रा के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर।